ओशो ने एक कहानी सुनाई जो इस प्रकार है। एक बार बुद्ध के पास एक राजकुमार आया जिसने दीक्षा ली और भिक्षु बन गया। अपने पहले ही दिन बुद्ध ने उसे भिक्षा मांगने भेजा। वो जिस द्वार पर भेजा गया वहां उसने भिक्षा मांगी और भोजन प्राप्त किया। भोजन करके जब वो वापस लौटा तो बुद्ध के सामने उसने कहा, क्षम करें, मैं उस स्थान पर दोबारा नहीं जा सकूंगा। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? भिक्षु ने उत्तर दिया, जब मैं उस द्वार पर पहुंचा तो 2 मील की यात्रा के दौरान मुझे अपने प्रिय भोजन की याद आई। संयोग से जब मैं वहां पहुंचा तो उस श्राविका ने वही भोजन बनाया था। मैं हैरान रह गया पर इसे महज संयोग मान लिया। लेकिन जब मैं भोजन करने बैठा तो मेरे मन में विचार आया कि भोजन के बाद घर पर मैं कुछ क्षण विश्राम किया करता था। आज तो मैं किसी और के घर पर हूं, कौन मुझसे विश्राम करने को कहेगा? और तभी उस श्राविका ने कहा, भंते, यदि भोजन के बाद कुछ क्षण रुककर विश्राम करेंगे तो कृपा होगी और मेरा घर पवित्र हो जाएगा। मैं चौंक गया, फिर भी इसे संयोग मान लिया। पर जब मैं लेटा और विश्राम करने लगा तो मेरे मन में विचार आया कि आज न तो मेरी कोई सैया है न मेरा कोई साया। मैं किसी और के छप्पर के नीचे किसी और की चटाई पर लेटा हूं। और तभी पीछे से श्राविका ने कहा, भिक्षु, न सैया आपकी है न मेरी है, न साया आपका है न मेरा है। अब मैं घबरा गया। ये बार बार के संयोग असंभव लगने लगे। मैंने उससे पूछा, क्या मेरे विचार तुम तक पहुंच जाते हैं? क्या तुम मेरे भीतर चल रही बातों को जान लेती हो? श्राविका ने उत्तर दिया, ध्यान की निरंतर साधना ने मेरे विचारों को शून्य कर दिया है। अब दूसरों के विचार भी स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। भिक्षु ये सुनकर भयभीत हो गया और वापस लौट आया। उसने बुद्ध से कहा, अब मैं वहां नहीं जा सकता। बुद्ध ने फिर भी आग्रह किया और अंततः भिक्षु ने स्वीकार किया कि उस सुंदर श्राविका को देखकर उसके मन में विकार उठे थे। उसे विश्वास था कि वे विचार भी श्राविका ने पढ़ लिए होंगे। मैं किस मुंह से अब वहां जाऊं? भिक्षु ने कहा, मैं उस द्वार पर दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। बुद्ध ने कहा, तुम्हें वही स्थान दोबारा जाना होगा। यह तुम्हारी साधना का एक आवश्यक हिस्सा है। इससे तुम्हारे भीतर विचारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी और तुम अपने विचारों के निरीक्षक बन सकोगे। अब कोई विकल्प नहीं था। अगले दिन भिक्षु को फिर से उस द्वार पर जाना पड़ा, लेकिन इस बार जाने वाला व्यक्ति वही नहीं था। पहले दिन वो अनजाने में बिना सजगता के गया था। उसे ये भी पता नहीं था कि उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे थे। लेकिन दूसरे दिन वो सतर्क था, क्योंकि अब उसके भीतर एक डर था, एक जागरूकता थी। वो पूरी होशियारी के साथ निकला। जब वो द्वार पर पहुंचा तो सीढ़ियां चढ़ने से पहले उसने खुद को सचेत किया। बुद्ध ने उसे समझाया था, भीतर देखो और कुछ मत करो। बस ये याद रखना कि कोई भी विचार अनदेखा न निकल जाए। हर विचार को देखो, उसे समझो, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया मत करो। भिक्षु ने ये बात गांठ बांध ली। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ा, उसकी दृष्टि अपनी ही ओर मुड़ गई। उसे अपनी सांसें स्पष्ट महसूस होने लगी। यहां तक कि उसके हाथ पैरों की गति भी उसे दिखाई देने लगी। जब उसने भोजन किया और एक कौर उठाया तो उसे लगा जैसे कोई और भोजन कर रहा है और वो केवल देख रहा है। उसके भीतर एक अजीब सी अनुभूति थी, जैसे उसके भीतर 2 अस्तित्व थे, एक जो कर्म कर रहा था और दूसरा जो केवल देख रहा था। जब आप अपने ही क्रियाकलापों के साक्षी बन जाते हैं तो आपके भीतर 2 तत्व प्रकट हो जाते हैं, एक जो करता है और एक जो केवल दृष्टा है। बुद्ध ने कहा था। उस भिक्षु ने भी यही अनुभव किया। उसने भोजन किया, लेकिन ये अनुभव निराला था। जैसे उसके हाथ चल रहे थे, परंतु उसका साक्षी भाव स्थिर था। वो देख रहा था और देखने वाला ही उसका वास्तविक अस्तित्व था। वो आनंदित और चकित होकर लौट आया और बुद्ध से कहा, धन्य हूं, मुझे आज कुछ अद्भुत अनुभव हुए हैं।
पहला अनुभव यह था कि जब मैं पूरी तरह सजग हुआ तो विचार अपने आप रुक गए। दूसरा अनुभव यह था कि जब विचार रुक गए तब मैंने स्पष्ट देखा कि करने वाला कोई और है और देखने वाला कोई और। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मूल सूत्र है। जो इसे जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। विचारों का दृष्टा बनना है, विचारक नहीं। इसी कारण हमारे ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है, न कि केवल विचारक। निष्कर्ष, इस कहानी के माध्यम से ओशो ने यह सिखाया कि जब हम पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखते हैं तो हम उनके दास नहीं रहते बल्कि उनके साक्षी बन जाते हैं। ये अवस्था हमें सच्ची आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। विचारक बनने के बजाय हमें अपने विचारों का दृष्टा बनने का अभ्यास करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करके अपने दोस्तों तक ये संदेश पहुंचाएं। धन्यवाद।